हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिनका वोकेशनल कोर्स है। देखिए, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस ये नया सब्जेक्ट है। हर बच्चे को इसके बारे में पता नहीं होता है और शायद मेरे हिसाब से यूट्यूब पे भी ज़्यादा इसके बारे में वीडियो आपके पास होंगी नहीं। तो हम इसके लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी सारी यूनिट भी कवर करते हैं, प्लस आपके पूरे पेपर को कवर कर लेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। और सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके आ पाओगे, अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आप नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपका लास्ट या सेकंड लास्ट पेपर है तो भी बता दूं आपको मैं कि हमारे चैनल पे 30 डे 30 करियर ऑप्शन की सीरीज़ चल रही है, जिसका पार्ट 1 फर्स्ट से 10 डे तक का कंप्लीट हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब पे भी और आप इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि और भी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो आप बेस्ट है आपके लिए और आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो उसका पार्ट 2 11 से 20 डे का भी स्टार्ट होने वाला है, जैसे आपके पेपर खत्म होंगे। तो आप बने रहिएगा। साथ ही सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 से, ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड फाइलिंग। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स कोर ऑब्जेक्टिव्स। रिकॉर्ड प्रबंधन को परिभाषित करें और इसके मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आपके सामने है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड रखने के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन बेटा जहाँ पर भी सब्जेक्ट आया था उनको ही क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, आपको भी आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फाइलिंग सिस्टम। फाइलिंग सिस्टम क्या होता है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग सिस्टम। एक अच्छी फाइलिंग और इंडेक्सिंग प्रणाली की विशेषता को बताइए। इन तीनों में से थर्ड क्वेश्चन सबसे पहले आपको लर्न करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि यही पेपर में एज इट इज छप जाए, तो ये पहले याद कर लेना आप इन बाकी तीनों की कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पेपरलेस ऑफिस। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफिस रिकॉर्ड्स। पेपरलेस ऑफिस की अवधारणा को समझाइए और कार्यालय रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने से क्या लाभ होते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि आजकल मोस्टली ऑफिस वगैरह में फाइल्स कम होती है, क्योंकि सारा डाटा वो अपने कंप्यूटर्स में, हार्ड ड्राइव्स वगैरह में सेव कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, पहले फाइल को मेंटेन करना, बनाना, उनको सेफ रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था और उनके घूम जाने के या फिर लॉस हो जाने का उनमें खतरा बना ही रहता था। कई बार हो सकता था कि आग लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकते थे। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप उनको डिजिटलाइज कर लेते हो तो आप उनका बैकअप लेकर रख सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। इन केस अगर सिस्टम फेल भी होता है तो आपके पास उसका बैकअप मौजूद होता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये आप रख सकते हो और सेफ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिटेंशन, रीडिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड। पुराने रिकॉर्ड को बनाए रखने, छांटने और नष्ट करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सब जानते हैं जैसे कि अगर कोई कंपनी है या कोई भी ऑफिस या कार्यालय वगैरह होते हैं तो इनको अपने रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतने सारे रिकॉर्ड इनके पास आते जाते हैं, तो कितना रिकॉर्ड रखना है, कब तक रखना है, कितने सालों तक रखना है। इसलिए कुछ कंपनियां 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, कुछ 8 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। इसीलिए कई बार होता है कि अगर आप बहुत पुराने डॉक्यूमेंट देखने जाते हो तो कई बार आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि वो 5 साल बाद या 8 साल बाद अपने रिकॉर्ड को हटा देते हैं। यूनिट 2 है हमारे पास, मॉड्यूल 2 बोलेंगे, ऑफिस फॉर्म्स एंड रजिस्टर्स। वाई आर फॉर्म्स यूज इन एन ऑफिस। एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म्स। कार्यालय में फॉर्म का उपयोग क्यों होता है। मानक फॉर्म के उपयोग के फायदे और नुकसान बताइए। कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको भी आ सकता है, कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म डिज़ाइन। फॉर्म डिज़ाइन के मुख्य सिद्धांत क्या है। देखिए, सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर अलग अलग भी पूछ सकते हैं, सेवन्थ वाला शॉर्ट में और सिक्स्थ वाला लॉन्ग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग मटेरियल इनटू अ स्टॉक रजिस्टर एंड हाउ इट इज मैनेज्ड। स्टॉक रजिस्टर में सामग्री दर्ज करने की प्रक्रिया का वर्णन करें और यह कैसे प्रबंधित किया जाता है, ये भी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोस्टल सर्विसेज इन एन ऑफिस। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड डॉक्यूमेंट डिस्पैच। आप जानते हैं कि जैसे कंपनीज वगैरह में होता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना है बाहर, तो आप पोस्टल सर्विस का यूज़ करते हो ना। लेटर वगैरह भेजना है, कोई मान लो बिजनेस में कंप्लेंट लेटर, कोटेशन लेटर वगैरह भी आते हैं। इसके अलावा नॉर्मल सर्कुलर लेटर वगैरह बंटते हैं। तो उस यूजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, कार्यालय में डाक सेवाओं के महत्व को समझाइए। इनवर्ड और आउटवर्ड दस्तावेज भेजने की प्रक्रिया क्या है। 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग स्पेशलाइज्ड रिकॉर्ड लाइक सर्विस रिकॉर्ड, लीगल रिकॉर्ड और टैक्स रिकॉर्ड। सेवा रिकॉर्ड, कानूनी रिकॉर्ड और कर रिकॉर्ड जैसे विशेष रिकॉर्ड बनाए रखने का क्या महत्व है। काफ़ी तो ईजी और इम्पॉर्टेंट भी, देखो आपको पता ही होगा कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, जो लीगल आपने नॉर्म्स फुलफिल करे, उनके रिकॉर्ड रखना पड़ते हैं। जो आप इनकम टैक्स जीएसटी वगैरह फाइल करते हैं, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ते हैं आपको, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। अब हमारे पास लास्ट है मॉड्यूल 3, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉड्यूल 3 है ऑफिस बजट एंड ऑडिट। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑफिस बजट। एक्सप्लेन द डिफरेंस टाइप ऑफ बजट, मंथली, क्वार्टरली और एनुअल। ऑफिस बजट को परिभाषित कीजिए और विभिन्न प्रकार के बजट, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बजट क्या होता है, तो बजट का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो खर्चे होने वाले हैं उनका आप अभी एस्टिमेशन लगा लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखते हैं इनको अपन, वो बजट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्री रिक्विसाइट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन ऑफिस बजट। कार्यालय बजट तैयार करने के लिए पूर्व आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। जब भी आप अपने ऑफिस का बजट तैयार करते हैं तो क्या क्या बातों की आपको आवश्यकता पड़ती है, कैसे आप तैयारी वगैरह करते हैं, वो लिखना है आपको। 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वाउचर। वाउचर क्या है। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचर इन एन ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रक्रिया में वाउचिंग या प्रमाणन के अर्थ और महत्व का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है। ऑडिट हम लोग जानते हैं कि आपको अकाउंट का ऑडिट कराना पड़ता है। तो वाउचर क्या होते हैं। वाउचर एक तरीके से एक लीगल प्रूफ भी होते हैं जिनके बेस पे आप एंट्रीज वगैरह मेंटेन करते हैं। 14th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ऑफिस एसेट्स एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। कार्यालय संपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसके पहले हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों का मेरे पास यूट्यूब पे कंटिन्यू मैसेज आते हैं कि सर ये वीडियो बना दो, ये वीडियो बना दो। ना ही वो अपना सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, ना ही वो अपनी स्ट्रीम बताते हैं कौन सी स्ट्रीम से हैं वो। और कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे भी वीडियो देख रहे होते हैं, छतरपुर यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ आप मुझे प्रॉपर डीएम कर दीजिए अपना सिलेबस, ताकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बन सके। मैं ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा दूसरी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पढ़े और बाई चांस उसमें क्वेश्चन कम आए तो फिर आपका लॉस ना हो, बस और कुछ नहीं है। 15th है, हाउ आर ऑफिस कंज्यूमेबल्स एंड फिक्स असेट्स मेंटेन एंड डिस्पोज ऑफ। कार्यालय उपभोग की सामग्री और अचल संपत्तियों का रख रखाव और निपटान कैसे किया जाता है। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चंस आपके लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।